नमस्कार, मैं नाथुलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा जो द्रव्यवत उपखंड कार्यालय ज्ञापन दिया गया है, आपका ज्ञापन किन किन मांगों को लेकर दिया गया? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बैनर तले जो उपखंड अधिकारी महोदय को हमारा ज्ञापन है, जो हमारे एक अलग स्टेट भील प्रदेश की मांग को लेकर है। भील प्रदेश की जो ये मांग है, जो हमारी कोई नई नहीं है। जब जो हमारे यहाँ से मंत्री रहे टीएडी मंत्री नंदलाल जी मीणा ने भी बीजेपी सरकार में थे, उन्होंने भी उठाई। और आज जो हमारे जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और इस भील प्रदेश के अंदर सर्व समाज जो इस भील प्रदेश की मांग करती है, क्योंकि ये मांग सदियों से चली आ रही है, क्योंकि यह मांग पुरखाई है। और इस राज्य की मांग को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारे देश के अंदर जो भील थे, जो 3 राज्यों के अंदर बांट दिए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो उसी आधार पर हम भीली बोली के अनुसार हम भील प्रदेश राज्य की मांग कर रहे हैं। और ये हमारी मांग है, कोई नई नहीं है। हर वर्ष की बात ही हम 15 तारीख को ज्ञापन देते हैं। जोहार। तो जैसे अभी हमने कुछ चैनलों पे देखा, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में जो 30-40 साल से आदिवासी रह रहा है, उसको अतिक्रमण के नाम से हटाया जा रहा है। हाँ, इसीलिए हमारे को हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए हम सेपरेट, मतलब वी वांट सेपरेट भील प्रदेश, हम एक सेपरेट राज्य की मांग कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यही मांग है हमारी, क्योंकि हमारे को बेदखल नहीं किया जाए। अच्छा, तो जैसे 17 तारीख को मानगढ़ धाम जो रैली होगी, उसमें कितने राज्य के लोग शामिल होने वाले हैं? जो हम मानगढ़ धाम जो हमारी रैली जो होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग, चारों राज्यों के लोग आएंगे, और एक अलग राज्य की मांग के लिए जो हर वर्ष की बात हमारी जो यात्रा है वो होगी वहाँ। धन्यवाद। हमारा उद्देश्य यही कि हमारा भील प्रदेश बनाना है। क्यों बनाना है? कि हमारे बोली, भाषा, कल्चर, रहन सहन सब अलग है। जो ट्राइब्स हैं उनकी पहचान ही अलग है। वो जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ अपनी अलग पहचान छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस देश के मूल मालिक हैं। संवैधानिक हक और अधिकार इस धरातल पे लागू नहीं है, वो इस संवैधानिक हक और अधिकारों से वंचित है ट्राइब्स। इसलिए हम भील प्रदेश की अलग से मांग करते हैं। वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से वंचित है। इसलिए हम भील प्रदेश की अलग से डिमांड करते हैं। और जो विकास के आयाम हैं वो मूलभूत धरातल पर लागू नहीं हुए, इसलिए हम भील प्रदेश की मांग करते हैं अलग से। तो सरकार आपके मांगों को नहीं माना जाएगा तो आगे क्या प्लान रहेगा आदिवासी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा? ये तो हमारे पुरखा ही व्यवस्था है, पुरखे भी हमारी मांग करते हैं और हम भी मांग करेंगे। अगर हमारे पुरखे इस मांग के लिए लड़ते लड़ते मर गए, हम भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारी भील प्रदेश की जो आवाज़ है उसको बुलंद रखेंगे। आज नहीं तो कल हम भील प्रदेश को लेकर आएंगे। तो सर, भील प्रदेश कब तक बनना संभव लगता है? भील प्रदेश एक कोई विशेष कोई तारीख नहीं है। ये अभी तक हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो भी लड़ते हुए आ रहे हैं, और हम भी लड़ रहे हैं। तो ये अगर सरकार की मंशा रहेगी, ये क्या है कि केंद्र सरकार का मामला है। और जो पहले भी जो राज्य बने, तो भील प्रदेश या फिर कोई भी चीज़ें संघर्ष मांगती है, बलिदान मांगती है, तो कहीं जाने जाएगी, कहीं बहुत सारे संघर्ष होंगे, कहीं बहुत सारे मतलब अत्याचार भी होगा, शोषण होगा, किसी तरह की हर तरह का होगा। तो हमें वो सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी, और एक कोई निश्चित तारीख अपन बता नहीं सकते हैं। अब संघर्ष की अगर हमारी कल जीत होती है तो कल भी बन सकता है, और नहीं हुई तो हमारे पूर्वज भी 60-70 साल 80 साल लड़ते लड़ते मर गए। तो वैसे अगर हमारी भी पीढ़ी, लेकिन एक बात आपसे मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारी पीढ़ी को भील प्रदेश ज़रूर मिलेगा। तो द्रव्यवत के जो विधायक है थावरचंद जी, उन्होंने जब विधानसभा में ये मांग उठाई थी, तब टीएडी मंत्री है बाबूलाल जी खराड़ी, उन्होंने बोला ये मांग सरकार आगे नहीं भेजी। ये बाबूलाल जी की मानसिक सोच है, उनकी जहाँ तक जितनी संकीर्ण जो सोच है उसके आधार पर बताया। लेकिन हमारे जो बीजेपी सरकार में नंदलाल जी रहे हुए, उन्होंने भी मांग उठाई थी, वो भी तो टीएडी मंत्री थे। तो उनको जैसे ही मांग उठाई और उनको पद से
इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे बहुत सारे जो बीजेपी के जो लीडर है उन्होंने भी इस मांग को जायज़ करा, और कल ही आपको बताया कि जो दौसा सांसद है मुरारी लाल जी मीणा साहब, उन्होंने भी इस मांग को जायज़ बताया, किरोड़ी लाल जी ने भी जायज़ बताया। तो ऐसे कई जो है ना लीडर है बड़े बड़े जो देश के, उन्होंने भी भील प्रदेश की मांग को जायज़ बताया है, तो समर्थन करना चाहिए। और आज नहीं तो कल उनको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। आपको एक उदाहरण बता दें कि अभी जैसे गढ़ी में विधायक साहब पैर पकड़ रहे हैं, तो उनको भी धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा कोई सुनिए, आप धैर्य बना रखिए। तो जो अभी डीपी का ही उदाहरण है, जो नरेश मीणा 8 महीने से जो जेल में रह करके आया, और कल उनको जो माननीय न्यायालय ने जो कह दिया था कि मतलब आप रैली भीड़ नहीं करोगे, लेकिन बिन बुलाए भी देखो आप कितनी भीड़ आ गई। तो ये एक आवाज़ है, आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। चली आ रही है, उस मांग को लेकर हमारी बोली भाषा रीति रिवाज हमारी वेशभूषा के आधार पर हमें अलग से एक राज्य मिलना चाहिए, उसको लेकर हमने आज ब्लॉक स्तरीय ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मांगे को जल्द ही जल्द सरकार पूरा करेगी, इसके लिए आप जोहार, धन्यवाद। भील प्रदेश, आज हम दरियावत ब्लॉक के अंदर उपखंड अधिकारी महोदय को भील प्रदेश की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे पुरखे आज़ादी से पूर्व इस भील प्रदेश की मांग कर रहे थे। आज तक 17 साल हो गए हमारी मांगे रही भील प्रदेश की, अभी तक सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया। इसके लिए हम हर साल 15 तारीख को भील प्रदेश की मांग को लेकर ज्ञापन देते हैं। पूरे भील प्रदेश के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जिलों और राज्यों के अंदर हम भील प्रदेश की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि आदिवासियों के हक, अधिकार, संवैधानिक जो प्रावधान है, शेड्यूल 5 है, शिक्षा के अधिकार हैं और स्वास्थ्य के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अभी तक इस भील प्रदेश के अंदर लागू नहीं हुई है। और आदिवासी हमेशा पीड़ित रहा है और शोषित जो लोग हैं हमेशा शोषण करते जा रहे हैं। अभी तक हमारे इस प्रदेश के अंदर, हमारे भील प्रदेश की डिमांड ये है कि हमारे सुख सुविधाएं हमारे लोगों को मिले और हमारे लोगों को शिक्षा, रोजगार पूर्ण रूप से मिले, और जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हमारे इस भील प्रदेश के अंदर लागू नहीं हुए। इसको लेके हमारा कल्चर भी अलग है, हमारी बोली भी अलग है और हमारे जो वेशभूषा है वो भी अलग है। इसलिए हम भील प्रदेश की अलग से मांग कर रहे हैं और ये हमारी पुरखाई व्यवस्था है। और इस अरावली के अंदर सतपुड़ा पहाड़ी है और ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो पहाड़ियाँ आती है उसके अंदर जो ट्राइब्स हैं उनकी सभी की एक ही मांग है कि हमारा भील प्रदेश बनना चाहिए और हमारी एक अलग से पहचान बननी चाहिए। इसलिए हम भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जय जोहार। आज सेपरेट भील प्रदेश की मांग को लेकर के हमने दरियावत उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये रही कि एक हमारे जो एक परिवार था जो 4 राज्यों का, उसको हमें एक संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन के आधार पे हमें डिवाइड कर दिया, जिसको लेकर के हमारी वापस ही एक पुरखाई मांग को लेकर के हम आज वापस एकजुट हुए हैं और हमारा एक सेपरेट भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारी जो हमें अलग किया गया उसको वापस ही हम जोड़ करके और हमारी एक संस्कृति को बचा सके, हमारे एक खान पान, रहन सहन, बोली भाषा उनके आधार पे। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर तरह से हमें आज मतलब बेदखल किया जा रहा है या फिर हमारे जो हक अधिकार मतलब छीने जा रहे हैं, उसको लेकर के हम एक अलग से ही हमारा एक राज्य की डिमांड कर रहे हैं। और हम पिछले काफ़ी सालों से हम देते हुए आ रहे हैं और 15 तारीख हमने फिक्स करी है और ये हमारी मांगें सदन में भी उठाई गई है, विधानसभा में भी उठाई गई है और हमारे एमएलए साहब ने, हमारे सांसद महोदय ने, सभी ने ये भील प्रदेश की एक अहम मांग को सदन के पटल तक रखा है और सरकार को अब सूद ले लेनी चाहिए। ये एक पहली बार नहीं हो रहा है, देश में पहले भी जो तेलंगाना तेलुगु के आधार पे बना, महाराष्ट्र मराठी के आधार पे बना, गुजराती के आधार पे गुजरात बना, वैसे ही हमारी एक भीली भाषा है, उसके आधार पे हम भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं और ये एक जायज़ मांग है और इसको शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर के केंद्र का जो पाले में जो मुद्दा है या जो भी ये मांग है उसको अमल में ला करके और जल्द से जल्द हमें भील प्रदेश सेपरेट जो राज्य की मांग करें उसको पूरी करनी चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। भील प्रदेश
जैसे कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी कि हर एक ब्लॉक पे ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे जो आदिवासी जो कल्चर है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, खान पान है, उसी तरीके से जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि हमारे पुरखों की यही मांग थी कि हमारे पुरखों ने इस बिल प्रदेश राज्य के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी है और उन्होंने बलिदान दिया है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे मानगढ़ हत्याकांड देख लो, 17 जुलाई को कई 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए। यही मांगे हैं कि हमारे पुरखों की सबसे पहली मांग यही है कि हमारा बिल प्रदेश स्टेट होना चाहिए। अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती है, इसी प्रकार हम हर वर्ष के बाद ही ज्ञापन दे रहे, अगर नहीं सुनते तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे इस राज्य के